किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस। कहानी की शुरुआत मिडिल ईस्ट 1997 से होती है, जहां सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स एक मिशन पर होते हैं। वो लोग एक टेररिस्ट को पकड़ लेते हैं। इनमें से एक एजेंट, जिसका नाम हैरी हर्ट है, वो टेररिस्ट से पूछताछ करना शुरू करता है। तभी वो लोग टेररिस्ट के रूम में ग्रे नाइट की पिन देखते हैं। हैरी का एक साथी, जिसका नाम ली है, वो हैरी को धक्का देकर खुद उस टेररिस्ट पर कूद जाता है और एक्सप्लोजन को कवर करता है। वो अपने साथियों को बचाने के लिए खुद शहीद हो जाता है। अब उसकी मौत के बाद हैरी ली के घर जाता है और उन्हें बताता है कि मिशन के दौरान ली की मौत हो गई। वो ली की वाइफ को एक लॉकेट देते हुए कहता है, इसके पीछे एक नंबर है, फ्यूचर में आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस नंबर पे कॉल करना। पर ली की वाइफ वो लेने से मना कर देती है। इसलिए हैरी वो लॉकेट ली के बेटे, जिसका नाम एक्सी है, उसको दे देता है और कहता है कि इसका और अपनी मॉम का ख्याल रखना। अब कहानी 9 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जिन्हें कुछ लोगों ने किडनैप कर रखा है। प्रोफेसर काफ़ी अच्छे मैथमेटिशियन और कंप्यूटर कोडर है। तभी वहाँ पे किंग्समैन सर्विस, जो कि एक एजेंसी है, उसका एक एजेंट आ जाता है और वहाँ बहुत सफाई से सभी किडनैपर्स को मार देता है। वहाँ रखी एक ड्रिंक पीने लगता है। ये सब देखकर प्रोफेसर को तसल्ली मिलती है। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही एजेंट दरवाजे के पास पहुँचता है, उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है, जिसका नाम गज़ेल है। गज़ेल के दोनों पैर तलवार की तरह होते हैं। गज़ेल दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे के पीछे से वैलेंटाइन आता है। गज़ेल वैलेंटाइन के लिए ही काम करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें किंग्समैन सर्विस के ऑफिस को दिखाया जाता है। वहाँ के हेड आर्थर और हैरी बाकी सबसे कहते हैं, हमें एक नए एजेंट की ज़रूरत है। मीटिंग खत्म होते ही वहाँ पे मर्लिन आता है। ये सब प्रोफेसर के बारे में बात करते हैं। इन्हें लगता है कि प्रोफेसर की किडनैपिंग के पीछे ज़रूर कोई बड़ी वजह है, पर वो वजह क्या है इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद हमें एक्सी को दिखाया जाता है, जो कि अब 17 साल का हो चुका है। आज भी उसके पास वो लॉकेट है जो आज से कई साल पहले हैरी ने उसको दिया था। एक्सी की ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली। उसके सौतेले पिता और उसका सौतेला भाई एक्सी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो हमेशा उसे ऑर्डर देते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन एक्सी अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आकर उन्हें परेशान करते हैं, पर एक्सी और उसके दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आके एक्सी अपने दोस्तों को कार की चाबी दिखाता है, जो उन्हीं लड़कों की थी जो लीडर बार के अंदर उनको सता रहे थे। एक्सी और उसके दोस्त कार में बैठ जाते हैं और उस कार को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। इस वजह से एक्सी को जेल हो जाती है। एक्सी के पास ऐसा कोई भी दुनिया में मौजूद नहीं है जो उसे जेल से छुड़वा सके। इसीलिए वो उस नंबर पे कॉल करता है, जो कि उसके लॉकेट के पीछे है, और थोड़ी देर में उसको छोड़ दिया जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके सामने हैरी खड़ा है। हैरी उसे बताता है कि उसी ने उसे जेल से छुड़वाया है और जो लॉकेट उसके पास है वो भी उसी ने दिया है। ये दोनों बातचीत करने के लिए एक होटल में जाते हैं। तभी वहाँ पर हैरी का सौतेला भाई और उन्हीं लड़कों का लीडर आ जाता है, जिसकी कार एक्सी ने अपने दोस्तों के साथ तबाह की थी। वो लोग हैरी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सी से अपना बदला लेना होता है। पर हैरी दरवाज़ा बंद कर देता है और उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है। हैरी के पास कुछ ऐसे हथियार होते हैं जो शायद ही पहले किसी ने देखे हों। एक्सी इन सब हथियारों को देखकर हैरान हो जाता है, पर हैरी उसे गुस्से से कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। एक्सी भी डर जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। हैरी एक्सी के कंधे पे उसका हाथ रखकर उसे गुड लक कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद जब एक्सी घर आता है तो उसके स्टेप फादर उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं। वो उसके ऊपर चाकू भी उठाते हैं। तभी घर में हैरी की आवाज़ आती है, यानी कि जब हैरी ने एक्सी के कंधे पे हाथ रखकर गुड लक कहा था तो उसने उसकी जैकेट पर एक माइक्रोफोन लगा दिया था, जिसकी मदद से वो एक्सी की हर एक बात को सुन सकता है। वो एक्सी के सौतेली बाप से कहता है कि अगर तुमने एक्सी को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। ये सुन के एक्सी के स्टेप फादर उसको छोड़ देते हैं और अब एक्सी हैरी से मिलने के लिए एक टेलर शॉप में जाता है। वहाँ पर एक कमरा होता है जो लिफ्ट की तरह काम कर रहा होता है। हैरी एक्सी को यहाँ पर किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस के बारे में बताता है। वो बताता है कि किंग्समैन एक सीक्रेट सर्विस है जो अमेरिका में होने वाले अटैक्स को रोकती है। असल में हैरी एक्सी को एक एजेंट बनाना चाहता है। एक्सी के पास कुछ भी काम नहीं होता, इसीलिए वो एजेंट बनने के लिए मान जाता है। उस लिफ्ट से नीचे आने के बाद हैरी एक्सी को एक कैप्सूल में ले जाता है और कैप्सूल के ज़रिए वो लोग किंग्समैन सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में चले जाते हैं। वहाँ इनकी मुलाकात मर्लिन से होती है। मर्लिन एक्सी को 8 और कैंडिडेट से मिलवाता है जो सबके सब एजेंट बनना चाहते हैं, पर इन्हें बताया जाता है कि इनमें से सिर्फ एक को ही चुना जाएगा। ये एक इम्तिहान है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। इसमें इनकी जान भी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जिन्हें वैलेंटाइन ने छोड़ दिया। वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। हैरी उनके पास पूछताछ करने जाता है कि वो इतने दिन कहाँ थे, उन्हें किसने किडनैप किया था, पर प्रोफेसर उसको कुछ भी बताना नहीं चाहते। हैरी प्रोफेसर का कान पकड़ लेता है और तभी उनका चेहरा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में हैरी बुरी तरह जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है।
और अब किंग्समैन एजेंसी में ही हैरी का इलाज शुरू किया जाता है। वही वैलेंटाइन को दिखाया जाता है जो प्राइम मिनिस्टर और प्रिंसेस को अपने घर इनवाइट करता है। वो प्राइम मिनिस्टर को अपना एक आइडिया बताता है। वो आइडिया प्राइम मिनिस्टर को अच्छा लगता है। प्राइम मिनिस्टर उसकी बात पर एग्री हो जाता है, पर प्रिंसेस टिल्डा नहीं मानती। वैलेंटाइन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब प्रिंसेस टिल्डा नहीं मानती तो वैलेंटाइन अपने लोगों से कहता है कि प्रिंसेस टिल्डा को यहाँ से ले जाओ। प्रिंसेस टिल्डा को यहाँ पर समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो अपने गार्ड्स को इशारा करती है। पर वहाँ पर गज़ेल भी होती है जो कि अपने पैर पे लगे चाकू यानी कि ब्लेड से सभी गार्ड्स को मार देती है। इसके बाद वो वैलेंटाइन के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर की बॉडी में एक चिप डालते हैं। वही हैरी को दिखाया जाता है जो अब होश में आ चुका है। एग्जी उनसे मिलने आता है। हैरी एग्जी को टॉप 6 में आने के लिए कांग्रेट्स करते हैं। तभी वहाँ पे मर्लिन आता है और हैरी को बताता है कि जिस ब्लास्ट की वजह से वो बेहोश हुए थे वो ब्लास्ट प्रोफेसर के गले में लगे हुए एक चिप की वजह से हुआ था। और उस चिप के बारे में जानने से पता चला कि वो वैलेंटाइन की कंपनी ने बनाया है। वैलेंटाइन की फ़ोटो देखकर एग्जी कहता है ये शख्स तो एक जीनियस है। उसने आज ही अनाउंस किया है कि कल ही उनकी कंपनी की तरफ से न्यू सिम कार्ड लॉन्च होंगे जिसमें लोगों को फ्री इंटरनेट और लाइफ टाइम फ्री कॉल्स दी जाएंगी। ये सुनने के बाद मर्लिन और हैरी को लगता है कि वैलेंटाइन का कुछ बड़ा प्लान है। इस बात को पता लगाने के लिए हैरी कहता है कि वैलेंटाइन से डोनेशन के बहाने मिलेगा और पता लगाने की कोशिश करेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हैरी वैलेंटाइन से मिलने उसके घर जाता है, पर उसे वहाँ पे कोई खास सबूत नहीं मिलते, बस एक चर्च का पम्फलेट मिलता है। अब अगले दिन वैलेंटाइन की सिम लॉन्च हो जाती है जिसको लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें बाहर लगी होती है क्योंकि सिम बिल्कुल फ्री है। वही अब 9 कैंडिडेट्स में से 3 कैंडिडेट बचे हैं और इन तीनों में से एक ही किंग्समैन का एजेंट बन सकता है। इन तीनों में से एक एग्जी भी होता है। इन तीनों को एक टास्क दिया जाता है जिसमें इन्हें एक बार में जाकर एक लड़की को इम्प्रेस करना है। जब ये तीनों बाहर में जाते हैं तो ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। एग्जी की जब आंखें खुलती हैं तो वो एक रेल की पटरी पर बंधा होता है। उसके सामने एक शख्स होता है जो उससे उसकी एजेंसी के बारे में पूछता है, लेकिन एक्सी उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता। अगले लम्हे एक्सी देखता है कि सामने से एक ट्रेन आ रही है। वो आदमी उससे फिर पूछता है, लेकिन एक्सी उसे कुछ नहीं बताना चाहता। ट्रेन एक्सी के ऊपर से निकल जाती है। ट्रेन के जाने के बाद दिखाया जाता है कि एक्सी पूरी तरह से सही सलामत होता है। दरअसल जब ट्रेन ऊपर से गुजरी थी तो एक्सी को अंदर पटरी के कर दिया गया था, जिससे एक्सी की जान बच गई होती है। अब हैरी उसके पास आता है और उसे बताता है ये भी एक टास्क का हिस्सा था। इस टास्क को एग्जी और दूसरी लड़की जिसका नाम रॉक्सी होता है, इन दोनों ने पास किया होता है। इन दोनों को इस टास्क के दौरान एक एक डॉग सेलेक्ट करने के लिए भी कहा गया होता है जिसे इन्होंने खुद अपने साथ बड़ा किया था। और फाइनल टास्क में इनको अब उसी डॉग को गोली मारनी होती है। रॉक्सी अपने डॉग को मार देती है, लेकिन एग्जी अपने डॉग को नहीं मार पाता, इसीलिए वो फाइनल टास्क में हार जाता है और रॉक्सी को एजेंट बना दिया जाता है। हैरी को जब ये बात पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो एक्सी को अपने घर पर बुलाता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है। इन दोनों की बात चल रही होती है तभी वहाँ पे मर्लिन आता है। वो हैरी को बताता है कि वैलेंटाइन चर्च में कुछ करने वाला है और उन्हें नहीं पता कि उसका प्लान क्या है, इसलिए हैरी उसका प्लान जानने के लिए चर्च पहुँच जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। वो सब किसी मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं, पर अचानक सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और वो लोग एक दूसरे को मारने भी लगते हैं। हैरी भी उन्हीं में शामिल था और वो भी बहुत सारे लोगों की जान ले लेता है। असल में वैलेंटाइन ने अपनी लॉन्च की हुई सिम कार्ड को चेक करने के लिए लोगों को यहाँ पर बुलाया था। उसने जो सिम कार्ड बनाया है उसके ऊपर से ऐसी रेडिएशन निकलती है जिस वजह से इंसानों को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आसपास के लोगों को मारने लगते हैं। चर्च में जब सिम का असर ख़त्म होता है तो हैरी को अंदाज़ा होता है कि उसने कितने मासूम लोगों को मार दिया। हैरी को वैलेंटाइन का सारा प्लान समझ में आ जाता है। मर्लिन और एग्जी भी कंप्यूटर पर ये सब देख रहे होते हैं। असल में वैलेंटाइन का प्लान था कि वो दुनिया के सभी लोगों को ख़त्म कर देगा और कुछ लोगों को चुनेगा जो कि ज़िंदा रहेंगे, और वो सब के सब बहुत अमीर लोग होते हैं। वैलेंटाइन दुनिया से ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करना चाहता है और जितने कम लोग इस दुनिया में रहेंगे उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। इसीलिए उसने चर्च में बहुत सारे लोगों को बुलाया था क्योंकि वो सिम के असर को चेक करना चाहता था। अब हैरी जैसी चर्च से बाहर आता है तो वैलेंटाइन उसको शूट कर देता है, जिससे मर्लिन और एग्जी को बहुत बड़ा झटका लगता है। उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एग्जी ये सारी बातें आर्थर को बताता है। वो उसे वैलेंटाइन के खिलाफ कुछ करने के लिए कहता है, वरना 2 दिन बाद वैलेंटाइन पूरे शहर को मार देगा। पर आर्थर कोई भी जवाब नहीं देता और उसको अपने साथ ड्रिंक करने को कहता है। एग्जी समझ जाता है कि आर्थर भी वैलेंटाइन के प्लान में शामिल हो चुका है क्योंकि उसके कान के पास भी वही निशान होता है जो उन लोगों के पास होता है जो वैलेंटाइन के साथ शामिल हो चुके हैं। आर्थर एग्जी को ड्रिंक पीने के लिए कहता है। दरअसल उसने ड्रिंक में जहर मिला दिया होता है, लेकिन एग्जी पहले ही इस बात को जज कर चुका था और उसने ड्रिंक के ग्लास चेंज कर लिए थे।
जिस वजह से आर्थर की मौत हो जाती है। इसके बाद एग्जी आर्थर के कान के पीछे से वो चिप निकाल लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये चिप लोगों के मोबाइल से कनेक्टेड है। एग्जी ये चिप मर्लिन और रॉक्सी के पास ले जाता है। ये तीनों मिलकर प्लान करते हैं कि वैलेंटाइन के प्लान को हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। मर्लिन रॉक्सी को कहता है कि मैं तुम्हें मर्लिन चिप के जरिए स्पेस में भेजूंगा, जहां जाकर तुम्हें सैटेलाइट को तबाह करना है, जिसके जरिए वैलेंटाइन उसके सिम कार्ड्स को सिग्नल देता है। अगर वो सैटेलाइट तबाह हो गई तो वैलेंटाइन की सिम कार्ड किसी काम की नहीं होगी। मर्लिन को आर्थर के फ़ोन के जरिए ये भी पता चलता है कि वैलेंटाइन जिन लोगों को जिंदा रखने वाला है, उसने उन सभी लोगों के लिए एक खुफिया जगह बनाई है। ये उन्हें दुनिया के ख़त्म होने तक वहीं पर सेफ रखेगा। मर्लिन एक्सी को कहता है कि तुम्हें आर्थर की जगह उस खुफिया जगह पर जाना होगा और वैलेंटाइन का सिस्टम हैक करना होगा, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक्सी भी आर्थर बनकर उस खुफिया जगह पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो मर्लिन की मदद से एक्सी के सिस्टम को हैक कर लेता है। अब मर्लिन के हाथों में वैलेंटाइन के सिस्टम का पूरा कंट्रोल है और वो उसके सिस्टम को यूज़ कर सकता है। और तभी कोई एक्सी की गर्दन पर चाकू रखता है। वो और कोई नहीं बल्कि चार्ली होता है, जो एक्सी के साथ उसकी ट्रेनिंग में था। वो सभी को एक्सी की सच्चाई बता देता है कि ये एक एजेंट है। अब 16 मिनट में पूरी दुनिया पे वैलेंटाइन की सिम का असर होने वाला है। लेकिन जब वैलेंटाइन को पता चलता है कि एक्सी उसकी खुफिया जगह पर पहुंच गया है, तो टाइमर को वो 16 मिनट की जगह 2 मिनट पर सेट कर देता है। वही रॉक्सी को दिखाया जाता है जो अब सैटेलाइट पे पहुंच चुकी है। वो सैटेलाइट को तबाह कर देती है, इसीलिए 2 मिनट गुजर जाने के बाद भी किसी भी इंसान पर सिम का असर नहीं होता। एक्सी किसी तरह सोल्जर से लड़ते हुए अपने प्लेन में आता है, तो तभी मर्लिन उसे बताता है कि वैलेंटाइन किसी दूसरे सैटेलाइट के जरिए कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने ऐसा कर लिया तो इस दुनिया को ख़त्म होने से कोई नहीं रोक सकता। वो सभी लोग मारे जाएंगे जिनके पास सिम है। मर्लिन एक्सी को कुछ हथियार देके वापस अंदर जाने के लिए कहता है। अंदर आने के बाद एक्सी वैलेंटाइन के सोल्जर्स के बीच फंस जाता है। तभी एक्सी को याद आता है कि वैलेंटाइन जिन लोगों को जिंदा रखने वाला था, उसने उन सभी के गले में एक चिप लगाई है, जैसे कि प्रोफेसर के गले में लगाई थी, जो ब्लास्ट हो गई थी। वो मर्लिन से पूछता है, क्या तुम उस चिप के सिस्टम को हैक कर सकते हो? मर्लिन कहता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और वो फ़ौरन ही उस चिप को एक्टिवेट कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर सभी लोग ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। उनमें वैलेंटाइन के सोल्जर्स भी मौजूद होते हैं, क्योंकि उनके गले में भी वो चिप थी। एक्सी को यहाँ पे प्रिंसेस टिल्डा भी मिलती है, जिसे देखकर वो पहचान जाता है कि ये प्रिंसेस टिल्डा है, और प्रिंसेस टिल्डा लापता थी। मर्लिन बताता है कि वैलेंटाइन दूसरी सैटेलाइट के साथ सिम का कनेक्शन जोड़ने वाला है। वैलेंटाइन के सभी साथी मारे जा चुके हैं, बस अब उसकी एक ही साथी है जिसका नाम गज़ेल है। वैलेंटाइन दूसरे सैटेलाइट के साथ सिग्नल जोड़ देता है, जिससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। मर्लिन एक्सी को बताता है जिस सैटेलाइट के साथ उसने कनेक्शन जोड़ा है वो उसके हाथ से कंट्रोल हो रही है। अगर वो उसके हाथ को वहाँ से हटा देगा तो सब कुछ रुक जाएगा। एक्सी फ़ौरन वैलेंटाइन को मारने जाता है, पर गज़ेल बीच में आ जाती है। वो एक्सी पर हमला कर देती है और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। गज़ेल उसके पैरों से एक्सी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एक्सी बच जाता है। एक्सी ने जो जूते पहने होते हैं वो एजेंट्स के ख़ास जूते होते हैं, इसमें जहरीले चाकू होते हैं। इससे वो गज़ेल पर हमला करता है। वो गज़ेल के हाथ पर लग जाता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एक्सी गज़ेल के नकली पैर वैलेंटाइन के पास फेंकता है। गज़ेल के पैर वैलेंटाइन की बॉडी के आर पार हो जाते हैं और इस तरह से वैलेंटाइन का भी अंत हो जाता है। एक्सी ने पूरी दुनिया को बचा लिया है। इसके बाद वो प्रिंसेस टिल्डा का दरवाज़ा खोलता है और प्रिंसेस टिल्डा को वहाँ से लेके चला जाता है। तो ये थी पूरी कहानी किंग्समैन की।